अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे छोटे किस्से लाए हैं। तो सुनते हैं बच्चों। ये नक्शा सऊदी अरब का है। इस नक्शे को दुनिया के नक्शे में भी देखिए। ये एक सहरा है जहाँ धूल, मिट्टी, चट्टानें और पथरीले पहाड़ हैं। जब यहाँ के शहर मक्के में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो बिल्कुल जहालत थी। लोग बहुत जाहिल थे। हर बुरी आदत इनमें मौजूद थी। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सरजमीन में पैदा किया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ इस जगह को बल्कि पूरी दुनिया को सुधार दें। ये बहुत मुश्किल काम था जो अल्लाह ताला को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेना था। बिगड़े हुए लोगों को दुरुस्त करने के लिए एक ऐसा उस्ताद चाहिए था जो बेहद खूबियों का मालिक हो। इसलिए अल्लाह ताला ने 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में रहमत बनाकर पैदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदाइश से ही बहुत मुश्किल वक्त देखा। पैदा हुए तो यतीम हो गए। 6 साल के थे तो बीबी आमना यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की वफात हो गई। यतीम तो थे ही, अब यसीर भी हो गए। यतीम वो होता है जिसका बाप जिंदा ना हो और यसीर वो होता है जिसकी माँ इंतकाल कर जाए। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनफरिद बातों से नवाजा था। इनकी पैदाइश, बचपन और सारी जिंदगी आम आदमी से बहुत अलग थी। ना उन्होंने बचपन में दूसरे बच्चों की तरह शरारतें की, ना जिद, ना बड़े होकर किसी बुरी बात में पड़े। वो बचपन ही से सब काम खुद करते थे। बकरियां चराते थे, दूध दोहते थे, सबकी मदद भी करते थे। इसी तरह कभी बुत ना छुए। अरब में बुत बहुत आम थे। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार इन बुतों की पूजा भी करते थे और इन्हें चूमते भी थे। एक मर्तबा तमाम रिश्तेदारों के कहने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इनके साथ ऐसी जगह जाना पड़ा जहां बुत थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर दूर रहे। सब रिश्तेदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात पर डांटा भी। वो सब चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बुतों को नुकसान ना पहुंचाएं जिन्हें वो खुदा मानते थे। पूछने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जब भी बुतों की तरफ बढ़ता तो सफ़ेद रंग के लंबे आदमी की शक्ल में कोई जोर से कहता, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको हाथ ना लगाओ। इसी तरह एक और वाकया है, कहानियां ना सुन सके। एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराते चराते अपने साथी लड़के से कहा कि मेरी बकरियों का ख्याल रखना। आज रात मैं बच्चों के साथ कहानियां सुनने जाऊंगा। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफ बजने और गाने की आवाज आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इधर बड़े ही थे कि ऐसे जोर की नींद आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं सो गए। सुबह सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागे। इसी तरह एक और वाकया है, बरकतों वाला वजूद। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद बचपन ही से बहुत बरकत वाला था। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात हुई तो हज़रत अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल शुरू की। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। जब कभी ये लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर खाना खाते तो किसी का पेट ही नहीं भरता था, और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठकर खाना खाते तो सबका पेट भर जाता और अबू तालिब कहते, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू बहुत बरकत वाला है। इसी तरह एक बारिश का वाकया भी है। एक दफा मक्के में जबरदस्त कहर पड़ा। बारिश होती ही न थी। लोग बेहद परेशान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया, पहाड़ पर ले जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधे पर बुलंद किया और इसी वक्त खूब बारिश हुई। और हमारे प्यारे नबी की शान कितनी बड़ी थी ये तो सभी जानते हैं। तो एक वाक़या उनकी शान के मुताबिक, जिन दिनों हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल कर रहे थे, खाने काबा के साए में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के लिए कालीन बिछता था। सब बच्चे इस कालीन के चारों तरफ बैठते, कोई भी कालीन पर नहीं बैठता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आते कालीन पर बैठते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त बहुत छोटे थे। लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कालीन से हटाते, लेकिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब ये देखते तो कहते, मेरे बेटे को कुछ ना कहो, अल्लाह की कसम इसकी शान बहुत बड़ी होगी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ कालीन पर बिठाते और प्यार करते। एक और वाक़या बच्चों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जो छोटों पर रहम और बड़ों का एहतराम नहीं करता वो हम में से नहीं है। बच्चों की वजह से नमाज मुख्तसर कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लंबी नमाज का इरादा करता हूँ, लेकिन किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ जाए तो मैं नमाज मुख्तसर करके बच्चे की तरफ दौड़ता हूँ। इसी तरह हमारे प्यारे नबी बच्चों से मजाक भी करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मजाक फरमाते, चारों हाथ पाँव पर चलते और पीठ पर हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बिठाते और कहते, मैं तुम्हारा ऊँट हूँ, तुम्हारा ऊँट सबसे अच्छा और इस पर बैठने वाले सवार बेहतरीन हैं। बच्चों को सलाम भी खुद करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के पास से गुजरते तो खुद सलाम करते। फसल का पहला फल और बच्चे। जब फसल का पहला फल लोग बरकत के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सी दुआएं करते और वो फल वहाँ मौजूद सबसे छोटे बच्चे को दे देते। कैसे लगे ये हमारे प्यारे नबी के प्यारे प्यारे वाक़यात? ज़रूर अच्छे लगे होंगे। अब किसी अगली कहानी और प्यारे प्यारे नबी के या सहाबियों के किस्से भी लेके आएंगे इंशाल्लाह अपने प्यारे बच्चों के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।